तो आज एक रील्स देख रहा था। तो रील्स एक किताब के बारे में था। उस किताब का नाम है फाउंटेन हेड। तो मैं जब उस रील को देख रहा था तो मैंने गौर किया उस किताब के एक कैरेक्टर के बारे में, जो कि मेन कैरेक्टर था उस कहानी का, उस नोवेल का। और साथ ही साथ मेल कैरेक्टर था। मेल, वो कोई फीमेल नहीं थी। तो मैंने उस किताब के बारे में सुना, उस कैरेक्टर के बारे में सुना, तभी मेरे दिमाग में एक चीज़ हिट किया। वो ये कि देखा जाए तो दुनिया की ज़्यादातर किताबें वो पुरुष वर्ग को ही, पुरुष को ही एक ध्यान में रख करके लिखी जाती है। तो मैंने सोचा कि जब दुनिया की सारी किताबें एक पुरुष को नज़र में रखते हुए, ज़्यादातर किताबें एक पुरुष को नज़र में रख के लिखी जाती हैं, तो क्या महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए? क्या स्त्रियों को, नारियों को, उनको नहीं पढ़ना चाहिए? तो और साथ ही साथ कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि ज़्यादातर किताबें एक पुरुष को ही ध्यान में रखकर लिखी जाती है? तो पहला चीज़ ही, अगर दूसरा क्वेश्चन को ही समझ ले कि एक किताब को क्यों एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से, एक पुरुष को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती है, तो पहला वाला क्वेश्चन का आप खुद ब खुद आंसर निकाल पाएंगे। तो मैंने देखा हूँ, जहाँ तक मैंने अवलोकन किया हूँ, जहाँ तक देख पाया हूँ मैं, कि जो पूरा मानव जाति है उसमें दो लोग हैं, एक नर है, एक मादा है, एक नर है, एक नारी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक ही है, हाँ, पुरुष, पुरुषत्व है। नारियां बाद में आई, पहले सब मानव थे। कोई घर में नहीं रहता था, कोई नहीं ऐसा प्री डिफाइंड था कि कोई यही खाना बनाएंगी महिलाएं, पुरुष लोग बाहर काम करेंगे। ये तो कृषि का जब उद्भव हुआ, जब कृषि का आविष्कार हुआ, लोगों ने चलना फिरना छोड़कर एक अस्थायी जगह अपना लिया कृषि के आविष्कार के बाद। तो तब से ये शुरुआत हुआ कि महिलाओं को घर में खाना बनाने के लिए संरक्षित कर दिया गया, घर के घरेलू कामों के लिए उन्हें संरक्षित कर दिया गया। अब पुरुष वर्ग को कहा गया कि आप बाहर का काम संभालिए। तो ये उस समय हुआ। उसके पहले देखा जाए तो यहाँ पर कोई नर नारी नहीं था, सब समान थे। एक मनुष्य था, बस मनुष्य जाति थी। इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं होता था कि नारी ही खाना बनाएगी, पुरुष ही जाकर खाना का बाहर से इंतज़ाम करके लाएगा। बाहर खाना का इंतज़ाम करने नर भी जाती थी उस समय, नारी भी जाती थी, जब तक कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद देखा जाए, और घर पे जो खाना जब आकर उसका इंतज़ाम हो जाता था, बनता भी था, तो उस समय ये ज़रूरी नहीं था कि केवल महिलाएं ही खाना बनाएं, दोनों मिलकर, सारे लोग मिलकर बनाते थे खाना। ऐसा नहीं था कि बस संरक्षित था कि महिलाएं ही घर का काम करेंगी, पुरुष भी करते थे घर का काम, और महिलाएं भी बाहर का काम करती थी, और कहीं ज़्यादा करती थी। क्योंकि उनको, मतलब उनके पास तो एक ये दायित्व आ जाता है कि बच्चे को जन्म देती हैं नारियाँ, तो बच्चों को भी तो देखभाल करना होता है, और साथ ही साथ बाहर का काम, घर का काम सारा उन्हीं को देखना होता था। तो पुरुष से ज़्यादा दायित्व होता था नारियों के प्रति। तो देखा जाए अगर वास्तव में, तो मतलब नर नारी जैसा कोई, मतलब उस समय भेद नहीं था, इतना डिफरेंस नहीं था, सब एक ही थे, क्या, मनुष्य। और या कह ले पुरुष कह ले, हाँ, यहाँ पर मैं जेंडर का मतलब बात नहीं कर रहा हूँ कि पुरुष जेंडर का मतलब केवल पुरुष ही, हम मेल ही। एक पुरुष की भावना, पुरुषत्व की भावना नारी में भी हो सकती है, होना ही चाहिए। हाँ,
नहीं तो नारी बन के रहिएगा। तो नारी बहुत नया परिभाषा है, बहुत लचीला, बहुत नम्र, बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील है। हाँ, नारी की परिभाषा अगर देखा जाए जब से आया है, बहुत आप लोगों को कोमल बना के प्रस्तुत कर दिया गया है हमारे समाज में। हाँ, कहीं चोटिल ना हो जाए, थोड़ा खरोच ना लग जाए, दाग ना लग जाए, तो ये सब किया गया है, और जो कि गड़बड़ ही रहा है, एक तरह से शोषण ही रहा है, उनको कैद करने का एक साजिश ही रहा है ये सब। तो इसको समझना है और खुद को एक पुरुष की तरह देखना है, एक पुरुषत्व की भावना, एक मनुष्य की तरह, एक इंसान की तरह खुद को देखना है, न कि नारी की तरह ये न्यू डिफिनेशन को अपना लेना है, ठीक ना। और इन परंपराओं को कुछ है जो कुछ सदियों से चलती आ रही है पिछली, उनको अपना लेना है। और शायद यही कारण है कि दुनिया की सारी किताबें, ज़्यादातर किताबें एक पुरुष को, एक मनुष्य को ध्यान में रख के लिखी जाती है। अब नारियाँ कहेंगी कि नारी के लिए तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं उस कहानी में, तो मैं क्यों पढ़ूँ। तो यहाँ पर मार खा जाती है अपने को जन्म देने से, मानसिक तौर पे जन्म देने से नारियाँ, जितनी भी स्त्रियाँ हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि क्यों एक कहानियों में, एक नोवेल में ज़्यादातर कैरेक्टर मेल ही होते हैं। आपको बताया जा रहा है वहाँ से कुछ कि आपको बनना कैसा है, आप पैदा कैसी हुई हैं, आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर कैसा है। बचपन से कोई नहीं होता नारी जैसा पैदा, कि बचपन से एक बच्चा शिशु को देखें तो जैसा मेल इन्फेंट व्यवहार करेगा वैसा ही फीमेल इन्फेंट भी व्यवहार करेगा। दोनों में कुछ अंतर नहीं होता है, दोनों का बर्ताव, रहन सहन, चाल चलन सब सेम होता है। लेकिन जैसे ही हम समाज में पलते बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे हमारे बीच एक बहुत बड़ा खाई, एक बहुत बड़ा अंतर पैदा होने लगता है। तो इस चीज़ को हमें रोकना है, इस चीज़ को हमें समझना है, और इस चीज़ को भली भांति हमारी किताबें ही समझा सकती है, वे ऊंचे लोग ही समझा सकते हैं जो जिनका इस समाज से ना स्वार्थ रहा है, ना किसी अपने हित परित से, मित से अपना निजी स्वार्थ रहा है। तो जो सार्वजनिक लोग रहे हैं, हाँ, जो सबके लिए रहे हैं, वही ये सब एकदम बिना पक्षपात किए वो बता पाए हैं और बताते भी हैं। तो इस चीज़ को समझना है कि क्यों मतलब ऐसा कहानियों में मेल कैरेक्टर होते हैं, उससे संदेश क्या दिया जा रहा है, उससे मैसेज क्या दिया रहा है, उस चीज़ को पकड़ना है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था। तो आगे चलता हूँ, अगला भी बहुत बढ़िया अवलोकन है। अवलोकन ये है कि तुझे साफ करने के लिए अगर मुझे मैला होना पड़े तो स्वीकार्य है। तो ये सदा से नेचर रहा है, स्वभाव रहा है उन लोगों का, उन व्यक्तियों का, धरोहरों का, जिन्होंने वास्तव में थोड़ा इस दुनिया से, इस दुनिया के सारे प्राणियों से एक अच्छा एक नाता रख पाए, एक अच्छा संबंध रख पाए। वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर तुम्हें साफ करने के लिए मुझे मैला होना पड़े तो भी चलेगा। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा शरीर पर दाग धब्बा लग जाएगा। हाँ? कोई नाला में गिरा है तो उसको हम उठाएंगे, उसको हम निकालेंगे। कोई चोटिल है, कोई घायल है तो उसको हम इलाज करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमारे शर्ट पर, हमारे कपड़ों पर खून का धब्बा लग जाएगा। कोई असहाय पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है तो उसको उठाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर धूल लग जाएगा। कोई यूं ही तड़प रहा है तो उसके लिए हम सहारा बनेंगे, उसको मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि समाज हम पर अलग अलग का धब्बा लगाएगा, हम पर आक्षेप करेगा। तो आपको साफ करने के लिए
मुझे मैला भी होना पड़े तो स्वीकार्य है। बस यही कहते चलिए, आप भी कहिए और इसको अपना जीवन शैली बना लीजिए। और सच में यही एक असली मनुष्य की, एक असली इंसान की पहचान है कि अगर पता करना हो कि कोई कितना अच्छा है, कोई कितना सच्चा है, कोई कितना बढ़िया है, तो ये मत देखो कि कोई विशेष, कोई स्पेसिफिक पर्सन को वो कितना मदद कर रहा है, कितना उसके लिए हाथ बढ़ा रहा है, कितना मददगार साबित हो रहा है। किसी एक के लिए मत देखो, वो देखो कि सबके लिए कितना चिंतित है, वो दूसरों के कितना खैर करता है, हर किसी का कितना चिंता करता है, किसी एक का नहीं। वो तो चालाक है, शातिर है, वो जो किसी एक का मदद करता है, किसी एक के लिए हमेशा चिंतित रहता है, वो अपना स्वार्थ निकालना चाहता है। असली बंदा तो वही है, असली इंसान तो वही है जो सबकी चिंता करता हो, जो सबकी फिक्र रखता हो। और सही में वही किसी निजी का भी मददगार हो पाएगा। जो सबके लिए मदद करता हो वही किसी एक के लिए भी कर रहा है, किसी निजी तौर पे भी काम कर रहा है, वही मददगार साबित हो पाएगा। क्योंकि वो ये देखकर काम नहीं करता, वो देखकर मदद नहीं करता कि वो दूसरों से स्वार्थ ले। वो अनजाने लोगों को भी बहुत अच्छे से पेश आता है और जानकार लोगों के साथ भी वैसे ही पेश आता है जैसे अनजानों के साथ पेश आता है। वो भेद नहीं करता कि नहीं आप ज़्यादा करीबी हैं तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाए, ज़्यादा महत्व दिया जाए। वो एक हद तक तो ये भी कर सकता है कि आप थोड़े जानकार हैं तो थोड़ा ठहरिए, आपके लिए तो मैं विवश हूँ करने के लिए, पहले उनका काम मैं निपटा लेता हूँ जो मेरे से अनजाने हैं, हाँ, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनसे मेरी कोई उम्मीद भी नहीं है कि मैं उनके लिए मददगार साबित हो सकता हूँ। आप तो उम्मीद लेकर आए होंगे कि अरे मेरा जानकार है, चलते हैं बाबू साहब हमारे, अरे यहाँ पर काम कर्मचारी है तो हमारा काम निपटवा देंगे बहुत जल्दी ही, बाकी लोग लाइन में ही खड़े रहें। तो असली बंदा वही होता है जो कि अनजाने लोगों का भी, जिनसे कोई स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से हाँ मददगार साबित हो पाए, वही असली बंदा है। ये नहीं कि स्पेसिफिक हो गए किसी के लिए, तो बहुत घातक, मतलब ये बहुत रेड अलार्म साबित हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति के लिए इतना डिवोटेड है। भाई क्यों डिवोटेड है? हाँ, सतर्क होना चाहिए। तो ये चीज़ है क्या कि अगर आपको साफ करने के लिए मुझे मैला होना पड़े तो भी स्वीकार्य है, ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे है कि हाँ, एक दिन की घटना है जी। एक दिन की घटना ये है, आपको पहले दिखाता हूँ। ये पिक्चर कोई अभी डिस्प्ले कर रहा होगा, तो ये पिक्चर था, तो मैंने लगाया था कि न गीता न कुरान ना, और काट दिया था गीता को और कुरान को लेकर। तो एक महाशय बोले, स्टेटस लगाया था खुद के व्हाट्सएप पर, मैसेज आया, तुम देशद्रोही है। पता नहीं वो मजाक के भाव से कह रहे थे या हाँ वो अपने आदतों से अलचार होकर कह रहे थे, जो भी हो, लेकिन वो थोड़ी सी भावना तो थी ही जो हर लोक धर्मी, हर परंपरावादी, हर रूढ़िवादी इंसान की होती है। वो भावना थी उनमें, जहाँ तक मुझे लगा। तो मैंने उस समय उनको कहा कि रुको, इनसे थोड़ा बातें करते हैं कि ये कितना देशभक्त हैं, ये कितना मतलब धर्मात्मा व्यक्ति हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, या यूं ही लोक धर्मी हैं, नाराबाजी करने वाले। असली धर्मज्ञ हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, या वही परंपरावादी पाखंडी लोक धर्मी हैं। तो उनको जांच करने के लिए मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं देशद्रोही हूँ, आप अच्छे हैं। आपने देखा कि गीता हमारी बहुत ही पवित्र ग्रंथ, एक तरह का विजडम लिटरेचर, तो दुनिया भर में हर मनुष्यों के लिए एक मार्गदर्शन का जरिया रहा है।
पर आपने केवल क्रॉस का एक निशान देख लिया तो आपने किसी के ऊपर देशद्रोह का एकदम स्टिकर चिपकाने चल दिए। बढ़िया है, देखते हैं आप कितना देश प्रेमी धर्म प्रेमी हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, लिंक भेज रहा हूँ आप पर। एक ये लिंक जो है वो गीता सत्र का है, गीता सेशन का है, और ये एक ऐसे टीचर का लिंक है जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग गीता सत्र, गीता से सीख लेते हैं, गीता को अपनी जीवन बनाते हैं। हाँ, तो ये काम कीजिए, आपकी धार्मिकता अभी पता चल जाएगी। देखते हैं, आप तो बड़े धर्मी लग रहे हैं, तो आप थोड़ा इनको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट हमको भेजिए। ऐसा कुछ लिख कर उनको मैंने मैसेज किया, तो मैसेज क्या आया, अब तक जवाब ही नहीं आया। कुछ अनसीन ही शायद है मैसेज, अभी तक बस ऊपर ऊपर ही पढ़ लिया गया है, ब्लू टिक भी नहीं लगा है। बढ़िया है। तो ऐसे ऐसे बहुत आपको देशभक्त धर्म भक्त मिलेंगे, नाराबाजी करने वाले, लेकिन कह दिया जाए कि धर्म का वास्तविक अर्थ भी क्या है, धर्म बताना क्या चाहता है, तो उनको कुछ पता नहीं है। उनको लगता है कि बस धर्म कपड़ों का नाम है, कि इस रंग का कपड़ा पहन लीजिए तो इस धर्म का, इस रंग का कपड़ा पहन लीजिए तो इस धर्म का। जबकि सारा धर्म का यही उद्देश्य है, सारा ज्ञान का यही उद्देश्य है कि उस कपड़े के अंदर जो है एक शरीर मिला है, उसको समझना है, उसके चालों को समझना है, वृत्तियाँ जिसको बोलते हैं उसको समझना है। एक दिमाग मिला है, इसके स्वभाव को समझना है, वो भी शरीर ही है, दिमाग भी। तो शरीर कह ले एक ही शब्द में, बस उस शरीर को समझना है, इसके चालों को समझ लिए बस काफ़ी है, और यही समझना है जी। और दुनिया का बड़ा से बड़ा पुस्तक, दुनिया का बड़ा से बड़ा किताब बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अगला एक अवलोकन है जो कि मैंने पर्सनली अवलोकन किया अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पर। वो ये है कि दो संबंध होते हैं हम लोगों का। एक तो होता है कि अंधी चाल, कि जो यूं ही है ना, नहीं, एक होता है कि अंधा प्यार, कि बंदा जो भी बोलेगा ये मेरा परम मित्र है, ये जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा, सत ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा। तो मतलब जब भी बोले मुझे क्या करना है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात बोली आपने। तो ये एक तरह का हमें लगता है कि अंधा प्यार, अंधा संबंध है। और दूसरा होता है एक चालाक संबंध, कि हर बात पर डाउट करना, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, हाँ कहीं ये हमारे मतलब हमको कोई साजिश हमारे प्रति तो नहीं कर रहा। मतलब हर बात पे जो आपके उनके हित में भी हो उसके प्रति भी संदेह करना। इसलिए संदेह करना क्योंकि उन बातों से कहीं ना कहीं उनका कंफर्ट जोन हट हो जा रहा है, उनका जो ढर्रा था, दैनिक ढर्रा था, वो टूट रहा है, थोड़ा कष्ट पहुंच रहा है, थोड़ा बदलाव लाने का उसमें संदेश जा रहा है। तो बदलाव मुझे नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी चालाकी दिखाएंगे, संदेह करेंगे उन पर, ये जरूर कुछ अपना स्वार्थ निकालना चाहता है। हाँ, तो ये होता है एक चालाक संबंध। एक होता है क्या, अंधा संबंध, और एक होता है चालाक संबंध। तो मुझे लगता है दोनों ही गड़बड़ है। हाँ, संबंध को सहज होना चाहिए, मतलब कोई मतलब उसमें ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए कि एकदम एक्सट्रीम पर चले जाए कि आप ही सर्वे सर्वा है, और एकदम गर्त में चले जाए कि हमेशा फालतू बोलते रहता है, ऐसा ही वैसा ही, हमेशा अपना स्वार्थ निकालना चाहता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सहज होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाओ भाई। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया था अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस को, लाइक को देखकर, कि मतलब कुछ लोगों को देखता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप पर डेली स्टेटस जो होता है अच्छा वो अच्छा, तो उसको लाइक कर देते हैं। लेकिन उनके जब स्टेटस को देखता हूँ कि जिस स्टेटस को लाइक किए थे
उसके ठीक विपरीत बातों को अपने स्टेटस पर उछाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, और नहीं तो एकदम चौड़ झाड़ रहे हैं। नीचे कैप्शन लिखा है कि आज क्या ही कहा जाए। तो ये मैंने कहा कि ये अंधा प्यार हो गया भाई, कि बस सुन लिए बंदे को क्योंकि करीबी है, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारे, अपने व्यवहार में नहीं लाए। तो ये अंधा प्यार हो गया। और चालाक भरा ये रहा कि बंदा कुछ भी बोले, कहीं कितना भी ऊंची सी ऊंची बात बोले, मुझे नहीं सुनना, अपनी बात अपनी पास ही रखो। हो गए कहीं का 30 मार का, मेरे लिए कुछ नहीं हो। हम है एकदम सेठ, एकदम हमारा रुतबा ही कुछ अलग है, हम पैदा ही रुतबे वाले हुए हैं। तो ये भी गड़बड़ है। सहजता लाइए, न चालाकी ना अंधा। हाँ ठीक है ना, होश में जीना है, सहज जीना है, सहजता से जीना है, उसी में मधुरता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।